सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। कैप रजिस्ट्रेशन शुरू होने का है। कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लाइव फिल भी करेंगे। आर यू रेडी विथ योर डॉक्यूमेंट्स? ओपन कैटेगरी वाले को ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, TFWS, EWS, SC ST, OBC, SBC, SEBC, VJNT, माइनॉरिटी, ये सारी चीजें हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें 2 वीक्स का टाइम मिलता है। रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर होता है। पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आराम से क्लियर हो जाएगा। लो, रिसाइज कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्म में रखो या JPG फॉर्म में रखो। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट किस फॉर्मेट में होना चाहिए, एफर्ट तो बहुत दे रखा है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? मैंने आपसे पूछा था यार आप क्या जानना चाहते हो, तो पिछले वीडियो में आपने कमेंट करके बताया कि कैप रजिस्ट्रेशन के बारे में बताओ। बच्चों, अभी कैप रजिस्ट्रेशन शुरू होने का है, लेकिन कैसे होता है, क्या क्या हमें करना पड़ेगा ताकि हम सारी चीज़ों को लेकर प्रिपेयर रहे, राइट? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, बहुत आराम से अच्छे से सारी स्टेप समझाने वाला हूं मैं। आखिर तक देखिएगा, अपने पेरेंट्स को बताइएगा। और हाँ, अभी तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दिखा रहा हूं, जब एक्चुअल टाइम आएगा तब लाइव फिल भी करेंगे। बैच वाले बच्चों को लाइव फिल करते हुए दिखाऊंगा किसी एक का। आप मेरे साथ साथ जूम के कॉल पर रहोगे और आप खुद भी वही वैसे ही फील करोगे, ठीक है? तो कैप रजिस्ट्रेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होती है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, राइट? बिफोर दैट, आर यू रेडी विथ योर डॉक्यूमेंट्स? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और उन्हें वेरीफाई करना। तो क्या आप डॉक्यूमेंट्स रेडी है? ओपन कैटेगरी वाले को ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है, क्यों लगता है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, सब बताया हुआ है। ये चेकलिस्ट भी आप सबको दे रखी है मैंने। अगर आपको नहीं है मिली है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो और यही आपको रखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स रेडी। इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। TFWS से कर रहे हो तो एक्स्ट्रा इनकम सर्टिफिकेट, EWS, हर कैटेगरी के लिए देखो। SC ST वाले बच्चे आपको कास्ट वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? फिर OBC, SBC, SEBC, VJNT, आपको NCL भी लगता है, इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, ठीक है? फिर माइनॉरिटी वाले बच्चे प्रोफॉर्मा हो, क्या होता है प्रोफॉर्मा हो, एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। जैसे ही ब्रोशर आता है मैं सबसे शेयर कर दूंगा, अपने ऐप में आपको मिलने लग जाएगा, ठीक? डिफेंस कैटेगरी वाले को क्या लगता है, तो प्रोफॉर्मेसी और फादर डोमिसाइल लगता है। रिपीटर्स को गैप सर्टिफिकेट लेकिन अभी नहीं लगता, अभी कहीं अपलोड नहीं करना पड़ता, एडमिशन के वक्त देना पड़ता है, ठीक है? OMS कैंडिडेट को क्या क्या लगता है, तो ये सारी चीजें हैं। अब कब ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, थोड़ा और फिर से बार बार मैं स्ट्राइक कर रहा हूं आपके दिमाग में कि डेट्स क्या हो सकती है। स्कोर कार्ड आया था 16 जून को। रजिस्ट्रेशन यूजुअली 12 दिन बाद शुरू होते, तो 28 को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। CET सेल का 1-2 दिनों में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, ब्रोशर आ जाना चाहिए। अब बस वेट बहुत ज्यादा मतलब करने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिनों में हमें मिलेगा। और मेरा पूरा ध्यान है नोटिफिकेशंस पे, CET सेल की वेबसाइट पे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अप टू डेट हर चीज यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है? और इसके बाद रजिस्ट्रेशन यहाँ करना होगा। तो कैसे करना होता है, कौन से पोर्टल पे करना होता है, ये सारी बातें मैं अभी बताने जा रहा हूं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा सर, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें 2 वीक्स का टाइम मिलता है। तो मेरे ख्याल से इस बार इस मंथ के एंड से लेके तो 12-13 जुलाई तक ये 2 हफ्ते मिलने वाले हैं जहां हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं सर रजिस्ट्रेशन, कैसे होता है? चलिए थोड़ा सा हम जानते समझते रजिस्ट्रेशन होता कैसे। सबसे पहली बात ना, रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर होता है। ये वेबसाइट लाइव हो चुकी है, अभी आपके यूज के लिए नहीं हुई है, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं। देखो, fe2025.mahacet.org, ये वेबसाइट पे अब हम सारा काम करेंगे। इसके बाद fe2025.mahacet.org, और यहाँ पे ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हमें नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ना, पहले मैंने ओपन से किया था, अब कैटेगरी से कर सकता हूँ क्या? पहले मेरा कैटेगरी का था, अब मैं ओपन से कर सकता हूँ क्या? नया रजिस्ट्रेशन है, आप हर चीज यहाँ कर सकते हो। अगेन इस पर काम चल रहा है। देखो, जब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करता हूँ तो ये लिखा हुआ है कि दिस इज ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस, रजिस्ट्रेशन विंडो इज नॉट ओपन टिल नाउ, बट ओपन होने वाला है 3-4 दिनों में। मैंने जैसे कहा 28-29 को शुरू होने वाली है प्रोसेस। चलिए, तो अब पिछले कुछ साल से मैं ये सारा काउंसलिंग कर रहा हूं, तो मैंने आपके लिए एफर्ट देकर इसके सारे स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं लास्ट ईयर के। तो चलिए उन स्क्रीनशॉट से समझते कि जब मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करूंगा उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है मुझे, ठीक है? तो अगर मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूं, जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सारा स्टेप बाय स्टेप, और कहां से आपको क्या फिल करना है बहुत डिटेल में। मतलब किसी ने अगर ये वीडियो देख लिया तो उसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आराम से क्लियर हो जाएगा। और यही काम
हम फिर से लाइव में भी करेंगे। हाँ, मैं लाइव लूंगा डेल्टा 4.2 वाले बच्चों का, सबका लाइव में आप सब देख पाओगे ये सारा, ठीक है। ओके सर, तो जैसे मैंने कहा ये रजिस्ट्रेशन वाला, न्यू रजिस्ट्रेशन वाला रहेगा। FE 2025 ये मैंने 2-3 साल पहले काम मेहनत कर रखा है, तो यार 2022 दिखेगा आपको, लेकिन ठीक है, हमारे लिए 2025 वाला ईयर है। तो 2025.mahacity.org वहां जाओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, देखो एरो दिखा रहा हूं मैं, राइट। तो आप बहुत आराम से अच्छे से देखना, ये एरो दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, यस, ओके। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा सर, जैसे ही आप क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट विंडो दिखती है ये वाली, नेक्स्ट विंडो दिखेगी ये, हैव यू अपीयर्ड फॉर MHT CET 2025, राइट। तो आपको यस और नो क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यस पे क्लिक कर दोगे, देखो स्टेप बाय स्टेप, देखो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, फिर उसके बाद में आप यहां आ जाओगे, राइट। अपीयर्ड फॉर 2025, यस, हम सीटी के लिए अपीयर कर चुके हैं, राइट। यस करना है, आई हैव रेड ऑल इंस्ट्रक्शंस करना है, देखो। और फिर जैसे यस करते हो, यस करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट, समझ रहे हो। आपने इस पे यस किया, हैव यू अपीयर्ड फॉर MHT CET, यस। फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, रोल नंबर मांगेगा, और ये सब कहाँ मिलता है, जो आपका रिजल्ट है, मैंने सारा एग्जाम्पल के साथ यहाँ लाया है। आपका रिजल्ट है, यहाँ पे आपको रोल नंबर मिलेगा तो रोल नंबर लिखना है, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, राइट। तो डेट ऑफ बर्थ डाला आपने, ये तीनों इंफॉर्मेशन डाला आपने, ओके, ये इनपुट देना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चा। जैसे ये सारी इनपुट कहाँ से दोगे, मैं ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको इनपुट देना है, आपके रिजल्ट पर ये सारा लिखा हुआ है। जैसे आप ये इनपुट दोगे, राइट, तो वो चेक डिटेल्स ऐसा क्लिक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपने ये सब इनपुट दिया, अपना रोल नंबर दिया, अपना एप्लीकेशन नंबर दिया, डेट ऑफ बर्थ दिया, चेक डिटेल्स, और जैसे ही चेक डिटेल्स करोगे तो अब यहां पर आपके खुद के परसेंटाइल दिखने लग जाएंगे। मेक श्योर कि ये परसेंटाइल आपके एग्जैक्टली वही है जो आपके मार्कशीट्स पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा आराम से देखिएगा स्टेप्स क्या होने वाली है, ठीक है, आराम आराम से सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ परसेंटाइल आपको दिखने लग जाएंगे, चेक डिटेल्स बोल के, आपको डालना नहीं, ये खुद से अपने आप फेच करता है, ठीक है। आपको परसेंटाइल दिखा, फिर इसके बाद में आई हैव रेड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि ब्रोशर पढ़ा क्या आपने, है ना, कैटेगरी, जेंडर वगैरह वगैरह, आगे जो भी है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको सेव एंड प्रोसीड करना है, अंडरस्टूड बच्चा। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करते हो, अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, कि आपको आपके पर्सनल डिटेल्स डालने पड़ेंगे, राइट। तो पहले आपने अपने मार्क्स को फेच कराया, गेट चेक डिटेल्स बोल के, सेव एंड प्रोसीड बोला, अब आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, अपना नाम यहाँ डालना है, राइट, कैंडिडेट का पूरा नाम, फिर फादर का नाम, ये सब डालना है। वो कैसे डालना है सर, चलो वो भी देखते हैं। अब पूरा आराम से अच्छे से अपने 12th की मार्कशीट को अपने सामने रखिए, ये मेरी मार्कशीट मैंने रख ली, अंकुश झंवर अंकुश पुरुषोत्तम जी, राइट। तो इस मार्कशीट को, 12th की मार्कशीट अब अपने सामने रखनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो क्या क्या आपको लगेगा, स्कोर कार्ड अपने सामने, MHT CET का, मार्कशीट अपने सामने 12th की। अब 12th की मार्कशीट पे जो नाम जैसे है, पहले सरनेम है, फिर नाम है, फिर पापा का नाम है, किसी केस में अगर पहले पापा का नाम है, फिर जो भी जिस तरह है वो आपको एज इट इज यहाँ लिखना है। 12th के सर्टिफिकेट पे जो नाम है, आपको बार बार 10 बार चेक करना है कि कोई स्पेलिंग एरर आपसे ना हो, जो यहाँ है वही होना चाहिए, ठीक है। तो सेम एज इन योर 12th HSC, आपने HSC किया हो, CBSE किया हो, यहाँ आप नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे, जेंडर, कंफर्म जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ आएगा, रिलीजन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिलीजन को ठीक से चूज करना, क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटी आगे होती है। आप हिंदू चूज करो, मुस्लिम चूज करो, जैन चूज करो, यहाँ ऑप्शन होंगे, बराबर से चूज करना है, राइट। हमारे सर 12th के सर्टिफिकेट पे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्या हो, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो आपको पता है, तो आपको बहुत ध्यान से ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि इससे अफेक्ट पड़ेगा कि कौन से कॉलेजेस में आपको माइनॉरिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में रीजन, यहाँ रीजन में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर रूरल करूँ या अर्बन करूँ। आपने 12th का जो पास किया एग्जाम वो कहाँ से किया है, अगर आपने शहर से किया हो तो अर्बन कर दो, पुणे से किया हो तो अर्बन, अगर किसी गांव से किया हो आसपास, दौंड से किया हो तो यार रूरल लिख दो, ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लिख सकते हो। एनुअल फैमिली इनकम कितना है ये भी इंपॉर्टेंट लिखना, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, उसमें 60,000 लिखा है तो वो चूज करो, अगर आपके पास 3 लाख लिखा है तो 3 लाख चूज करो, जितना उसमें लिखा है उतना यहाँ चूज करो। और आपका सर्टिफिकेट नहीं है सर 8 लाख से ज्यादा है तो आप अकॉर्डिंगली अपनी फैमिली का इनकम चूज कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इनकम चूज करते वक्त, 0 to 15,000 और बहुत सारे, तो आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, बहुत लंबी लिस्ट आती है, अंडरस्टूड बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट है मदर टंग, मदर टंग को चूज करना भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिलीजन और मदर टंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे
एक पेज पर। तो मैंने बहुत आराम से, देखो यही एक पेज है, हम अभी तक फिल कर रहे हैं, बट हर चीज को बहुत अच्छे से देखना है कि रिलीजन मेरा हिंदू लिखा है क्या, मदर टंग मेरी हिंदी लिखी है क्या, मैं मारवाड़ी हूँ, अब मारवाड़ी तो यहाँ मदर टंग में नहीं होगी तो हिंदी हमारा बनेगा, राइट। किसी का मराठी बन सकता है, देखना आप ऑप्शंस क्या क्या, गुजराती बन सकता है, बिकॉज यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यहाँ डिसाइड होती है कि रिलीजन में कौन से रिलीजन में हो तो रिलीजियस माइनॉरिटी अप्लाई कर सकते हो या नहीं तो बाद में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगेन मदर टंग, ओके, तो ध्यान पे रखना है, सारी बातें बहुत ध्यान से करनी है। तो पहला इंफॉर्मेशन है हमारा रजिस्ट्रेशन डिटेल में पर्सनल डिटेल्स डालना। इसके बाद अपने को अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, कहीं कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, कोई एड्रेस सर यहाँ का डालू वहां का डालू, कोई भी चीज पोस्टल नहीं आएगी आपके यहाँ, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर के एड्रेस पे कुछ नहीं आने वाला, तो आप डालो अपने हिसाब से जो भी आपको डालना है। सर घर का डालू, ऑफिस का डालू, पुराना डालू, नया डालू, अभी मैं पुणे में रहता हूँ, मेरा घर तो मुंबई में है, आपका जो इच्छा है डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट है फोन नंबर और ईमेल आईडी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, फोन नंबर और ईमेल आईडी ठीक से डालना है। और ये फोन नंबर ऐसा होना चाहिए जिसमें रिचार्ज हो, ताकि ओटीपी आ सके आपके, ओटीपी रिसीव कर सको अगर आप कभी कुछ लॉगिन करोगे तो। ये ऐसा फोन नंबर होना चाहिए जो हमेशा एक्टिव रहे, और ये फोन नंबर और ये ईमेल आईडी अपने मम्मी पापा को भेज के रखो कि ये मैंने डाला है, ये भूल गए ना तो बहुत दिक्कत होती है आगे के प्रोसेस में। तो फोन नंबर और ईमेल आईडी सबसे इंपॉर्टेंट है। ओटीपी आना चाहिए, बहुत सारे लोग इसमें बैलेंस नहीं होता, ओटीपी रिसीव नहीं होता और ओटीपी सेंड नहीं कर सकते, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। और जब हम पासवर्ड रखेंगे आगे, समझ लो बच्चा, ये सब हो गया। ये सब डालने के बाद में हमको पासवर्ड सेट करना पड़ता है, ठीक है। ये सब डाला हमने यहाँ पर, और पासवर्ड जब भी सेट करते हो तो 8 लेटर्स 8 कैरेक्टर्स के ऊपर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल MHTCET@25, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आया @ है ना, नंबर्स भी आ गए, लेटर्स भी आ गए, एक कैपिटल भी आ गया, तो ऐसा करके हमें रखना होता है। तो ये देखो हमने हमारे कम्युनिकेशन डिटेल्स डाले, इसके बाद में ये बोलता है क्रिएट पासवर्ड, ठीक है। हमारे प्रोफाइल के लिए, हम प्रोफाइल बना रहे हैं ना पहले, तो हमारे प्रोफाइल के लिए पासवर्ड क्रिएट करो। पासवर्ड जो है एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा रख सकता हूं, या और कुछ आपका नाम @25 जो भी आपको रखना है। तो एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। ये चूज पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चर डालना है एंड सेव एंड प्रोसीड करना है, राइट। तो अभी तक हमने क्या किया, हमारे नाम वाम डाला, हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस डाला, और फिर उसके बाद में पासवर्ड करके हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ये करते हो तो आपके ओटीपी आपके नंबर पे भेजा जाएगा, राइट। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करते हो तो आपने जो फोन नंबर डाला था, अब वहां पे आपको वेरीफाई ओटीपी है ना करने के लिए, मतलब ओटीपी आपके नंबर पर आएगा। देखिए जैसे मेरे मोबाइल पे ऊपर ही लिख कर आता है MHACET, आई एम श्योर आप देख पा रहे हो ये, राइट। तो आपके ऊपर ही आता है, एक बार और जूम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा आता है, और यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि MHACET BTech डियर अंकुश योर वन टाइम ओटीपी इज दिस। ये ओटीपी यहाँ वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करते हो अगेन एक और मैसेज आता है कि ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन इज दिस, ये ओटीपी है, ये ओटीपी यहाँ डालना है, ठीक है। ओके, तो यू विल रिसीव ओटीपी एंड यू जस्ट हैव टू वेरीफाई, ये 735943 आपको डालना है, आपको आता है ये सब, ठीक है। ओके, और जैसे ही वेरीफाई हो गया तो फिर से मैसेज आता है कि दिस एप्लीकेशन नंबर, मतलब आपका एक एप्लीकेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह एप्लीकेशन क्रिएट होता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो ये एप्लीकेशन क्रिएट किया, हमारे 12th के हिसाब से हमारे नाम वाम डाला, कम्युनिकेशन एड्रेस डाला, नंबर और मेल आईडी यूज किया, और उसके बाद ओटीपी डालकर हमने वेरीफाई कर दिया है। ओके, तो आपका एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो चुका है। अंडरस्टूड बच्चा? देखो यहाँ पर भी आता है एप्लीकेशन आईडी इज, ये एप्लीकेशन आईडी का आपको मैसेज भी आएगा, आपको मेल भी आएगा, ये रखना है सेव करके, क्योंकि अब आगे से जब भी आप रजिस्टर करोगे तो इंजीनियर बन रहे हो ना, तो EN से शुरू होगा ये रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो EN, आप देखो EN और आगे का नंबर आएगा 22, आपका 25 होगा क्योंकि ईयर, और वो आगे का सारा चीज आएगा। सो दिस इज व्हाट वी नीड फ्रॉम हियर, ये और पासवर्ड है ना, ये हमारी दो चीजें होती है जो हमें लॉगिन करने के लिए यूज होगा। तो आप समझे, ऐसा आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो गया है। रजिस्ट्रेशन का पहला प्रोसेस है क्रिएट करना अपनी प्रोफाइल। अब इसके बाद में हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे। तो यहां तक हमने क्या किया, सिर्फ क्रिएट किया है, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे। थोड़ा समझ में आया आपको? हमने बस प्रोफाइल क्रिएट की है कि अंकुश नाम का बच्चा है, वो अप्लाई करना चाहता है, उसकी ये डिटेल्स है। अब हम एप्लीकेशन बनाने जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे, और यहां पर अगेन वही FE2025.MHACET। इस बार आप यहां पर आओगे, अब न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन वाला पेज दिखेगा आपको, ठीक है। होम में ही आपको एप्लीकेशन आईडी और ये दिखेगा, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड हमने सेट करा है ना, हमारा पासवर्ड हमें हमारे एप्लीकेशन आईडी पता है, राइट। तो हम डालेंगे, साइन इन करेंगे।
तो जैसे ही साइन इन करा, अब नेक्स्ट क्या होगा सर, तो यहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स दिखनी लग जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन आईडी क्या है, आपका यूजर नेम आ जाएगा, है ना, ये सारी चीजें दिख जाएगी, आईपी एड्रेस वगैरह, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये आने के बाद इसके बाद हमें नीचे दिखाई देंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हमें कितने करने हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें ये 8 स्टेप्स करनी होगी। दीज आर द 8 स्टेप्स दैट वी हैव टू डू। पहला रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वो हमने कर दिया है, जो अपने डालने थे, नाम वाम वगैरह। अब आगे कैंडिडेचर टाइप सिलेक्ट करना होगा, बता रहा हूं मैं क्या क्या, ये वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन बहुत डिटेल में है, राइट। फिर होम यूनिवर्सिटी और कैटेगरी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, फिर स्पेशल रिजर्वेशन SC ST वगैरह वगैरह कुछ है तो, फिर उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल्स की 10th 12th में हमारे मार्क्स क्या है, फिर उसके बाद में हमने अगर JEE मेंस अगर करा है तो वो वाला, फिर उसके बाद में हमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर डालना होगा, और लास्ट में हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमें करनी होगी एक एक करके, सारी चीजें मैं कर रहा हूँ आपके साथ, और उसके बाद अगर पेमेंट करना हो तो पेमेंट करना होगा। तो दीज आर द स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू फॉलो, है ना, एक एक करके सारी स्टेप्स देखने वाले हैं आराम आराम से। अभी से जान लो कि कैसा होता है ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। कैंडिडेचर टाइप, आपको पता है टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D क्या होता है। अगर आपने 10th 12th महाराष्ट्र से किया है और आपका बर्थ भी महाराष्ट्र में हुआ है ना, देखो दोनों चीजें, आपने 10th 12th यहाँ किया है या जो भी आपने पढ़ाई की है, और आप डोमिसाइल हो या फिर बॉर्न इन महाराष्ट्र हो, तो आप टाइप A में आते हो। नहीं सर मैंने 10th 12th जो है ना वो कोटा से किया है ना, मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ लेकिन कोटा से किया है, तो देन आप टाइप B में आ जाते हो, राइट। आपको पापा मम्मी का डोमिसाइल लगाना पड़ेगा क्योंकि पापा मम्मी यहाँ के डोमिसाइल होंगे आपके, राइट। तो ऐसे अलग अलग टाइप है, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, ठीक है, और आगे भी है। तो आप कौन से टाइप में बिलोंग करते हो, टाइप E। देन OMS अगर है, आउट ऑफ महाराष्ट्र वाला बच्चा है तो OMS, कोई माइग्रेंट है जम्मू एंड कश्मीर का तो NRI है, PI OCI है, CIWG है ना, तो गल्फ कंट्रीज वाले कोई हो तो यहाँ पे आपको अपना टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी टाइप से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एडमिशन प्रोसेस में। ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा एडमिशन का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, सब इक्वल है, ठीक है। तो टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D डिपेंड करता है आप क्या हो, किस तरह हो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें एक्सप्लेन करी है आपको पहले भी, और आप अभी भी समझ सकते हो रीड करके, ठीक। तो टाइप आपने डिसाइड कर लिया, लेटर से टाइप A, मोस्टली सारे बच्चे टाइप A में रहते हैं या टाइप B में। हाँ, किसी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हो पापा मम्मी, या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए तो COD में आ जाते हैं। कर्नाटका बॉर्डर में कोई रहता है तो वो टाइप E में आ जाता है, और बाकी सारे अलग अलग इसमें आ जाते हैं। टाइप सिलेक्ट करो, 7 प्रोसीड करो। तो मैंने टाइप A सिलेक्ट किया और मैं 7 प्रोसीड कर रहा हूँ। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे अपने टाइप के हिसाब से। तो टाइप A में सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि यार मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र, इसका प्रूफ क्या है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इससे मैं हमेशा कहता हूँ डोमिसाइल कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा, या डोमिसाइल आपने बनाया वो भी चलेगा। सो मेरे पास सारे हैं, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, राइट, एनी वन यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टाइप के लिए आपको आपका है ना जो भी डॉक्यूमेंट है सपोर्टिंग को दिखाना पड़ेगा। तो मैंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद सर व्हाट नेक्स्ट, तो आप देखिए इसके बाद मुझे क्या करना है कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट्स पास्ड 10th SSC। तो SSC कहाँ से किया आपने वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर आपने 12th कहाँ से किया वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। सिलेक्ट तालुका फ्रॉम विच कैंडिडेट्स पास HSC। तो अगेन आपने कहाँ से किया और डिटेल में, तो यहाँ पे आपने टाइप A में दिखाना है कि यार लिविंग सर्टिफिकेट मेरे पास है, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, और तालुका प्लेस भी कौन सी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी यूनिवर्सिटी पता चल जाएगी। होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी, वो जो फंडा होता है वो यहाँ क्लियर होने लग जाता है। तो ये बच्चा जो है ये नागपुर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, ओके, क्योंकि मैंने नागपुर से पढ़ाई करी है 10th 12th जो है, तो मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। अब मेरे लिए पुणे जो है अदर देन होम यूनिवर्सिटी की एडमिशंस होंगी, मुंबई के कॉलेजेस मेरे लिए जो है वो अदर देन होम यूनिवर्सिटी के होंगे, ठीक है। उसका कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, आपकी जो कैटेगरी है, ओपन है, SC है, ST है, VJ है, NT1 NT2 NT3 OBC SC BC, जितनी कैटेगरीज होगी सारी यहाँ लिस्ट होगी, ठीक है। तो आप कैटेगरी यहाँ सिलेक्ट करोगे, ठीक। और नीचे एक लाइन लिखी आती है कि जैसे मैंने लिविंग सर्टिफिकेट चूज किया ना, तो यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, है ना, ऐसा लिविंग सर्टिफिकेट ऐसा लिख कर आता है, ठीक है। ओके बच्चा, तो कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर ली। जैसे ही आपने कैटेगरी सिलेक्ट करी, अब उस कैटेगरी के डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी है और अलग अलग डिटेल्स। जैसे ओपन सिलेक्ट किया तो अब इनकम आपका ऑलरेडी आ जाता है क्योंकि आपने ऑलरेडी भरा हुआ था, पहले जो फिल किया था वो ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि आप EWS से हो या नहीं हो, सिलेक्ट करो, ठीक है। तो लेटेस्ट से मैंने यस कहा कि हाँ मैं EWS से हूँ। जैसे यस कहते हो तो यहाँ पे वो बोलता है कि इस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, प्रोफॉर्मा V, हाँ ये फॉर्मेट है, या फिर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, दोनों में से कुछ भी चलेगा, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद में और डिटेल्स कि कास्ट नेम क्या है, तो मेरा हिंदी है। अब EWS सर्टिफिकेट है या नहीं है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड वगैरह वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने अप्लाई किया रिसीव नहीं किया, यहाँ पे ऑप्शन देता है आपको
अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अभी नहीं भी है, अप्लाई करने के हिसाब से भी आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, सर मेरा ईडब्ल्यूएस निकला ही नहीं, अप्लाई किया क्या, टोकन नंबर है क्या, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। फिर आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखना होता है, फिर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डेट कि कब आपने अप्लाई किया था, है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया था, तो वो डॉक्यूमेंट पे एक स्टैंप होता है, वहाँ दिखता है स्टैंप पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एप्लीकेशन नंबर भी। तो जो अप्लाई करते हो एप्लीकेशन नंबर पे सारी चीजें होती है, तो डालना पड़ेगा कौन सा तालुका है। यही काम आपको सारे सर्टिफिकेट्स के लिए जो आपके पास नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट वैलिडिटी नहीं है, एनसीएल नहीं है, तो यही चीजें करनी पड़ती है कि एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, कहाँ से अप्लाई किया है ना, कौन सी अथॉरिटी है। अंडरस्टूड बच्चा? तो ये सब करना पड़ेगा। अगर कोई एससी कैटेगरी चूज करता है, मैं कैटेगरी अलग अलग लेकर देख रहा हूँ, या अगर कोई एससी कैटेगरी चूज करता है तो अगेन उसकी सब कैटेगरी कौन सी है, या बहुत बड़ी लिस्ट आती है, राइट। अगेन अगर मैं NT2 चूज कर रहा हूँ तो अगेन वहां पे भी सब कैटेगरी कौन सी है, उसका सर्टिफिकेट है क्या, कास्ट सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, फिर वही सारी चीजें, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, अथॉरिटी नेम, ये सब डालना पड़ता है। सर ये सब कहाँ मिलता है? अगेन आपने जब अप्लाई किया तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर और वो सब मिलेगा स्टैंप लगा के, उसमें सब दिया होता है, ठीक है। ओके बच्चा, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग चीजें होती है। ओबीसी वाले बच्चे सब कैटेगरी, मैंने अलग अलग कैटेगरी यहाँ दिखाई है ना, तो आपको तो एक ही कैटेगरी चूज करनी है अपने हिसाब से, बट आपके पास वही सारी चीजें कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और एनसीएल है क्या, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, ये सब देना पड़ेगा आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वैसे नॉन क्रीमी लेयर कंपलसरी है, अगर आप ओबीसी के कट ऑफ्स का फायदा लेना चाहो तो कंपलसरी है। ये सब करने के बाद में आपको 7 प्रोसीड करना होगा, ठीक है। तो आप इस तरह आगे बढ़ते हो, है ना, ऐसे आगे बढ़ते हो। लेटेस्ट मैं ओपन से जा रहा हूं, मैंने ईडब्ल्यूएस लिया और उसके बाद मेरे को कास्ट नेम पूछा है, मैं मारवाड़ी हूं और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवेलेबल है, मैं ओपन से जा रहा हूं, ठीक है। आप और कोई कैटेगरी से जाओगे अपने हिसाब से, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी, ठीक है। जैसे आप चले गए, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पेशल रिजर्वेशन, कि क्या आप डिफेंस से हो, क्या पीडब्ल्यूडी हो, तो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो क्या, तो नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल। आपके पापा डिफेंस में है क्या, जिनके हैं वो यस कहेंगे, जिनके नहीं है वो नॉट एप्लीकेबल कहेंगे। इनकम ऑलरेडी आ जाता है। टीएफडब्ल्यूएस से आपको अप्लाई करना है क्या, ईडब्ल्यूएस करने के बाद में भी आप टीएफडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो यस और नो यहाँ कर सकते हो, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो यस और नो, ठीक है बच्चा। फिर उसके बाद में और चीजें पूछते हैं कि आप ऑर्फन हो क्या, तो सारी अपनी डिटेल्स है, तो हम नो कह सकते हैं कि भाई ऑर्फन का मतलब जिसके मम्मी पापा दोनों नहीं है, राइट, वो बच्चे, तो ये सब आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद में माइनॉरिटी में आप बिलोंग करते हो क्या, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेचर, अगर यस कहते हो तो फिर कौन सा यहाँ पे टिक करना है, अगर यस का, नो किया तो ये ऑप्शन ही नहीं आएगा, यस किया तो लिंग्विस्टिक या रिलीजियस, जैसे मैं मारवाड़ी हूँ तो मैं लिंग्विस्टिक हिंदी माइनॉरिटी ले सकता हूँ, राइट। वैसे गुजराती, हाँ लिंग्विस्टिक, अगेन अलग अलग है लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, जैन रिलीजियस में आ जाएगा और फिर उसके बाद मुस्लिम रिलीजियस में आ जाएगा। मैं बताऊंगा आगे भी जब हम फॉर्म फिलिंग करेंगे कौन कौन से किस किस में आते हैं, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिंग्विस्टिक सिलेक्ट किया, हिंदी मेरी मदर टंग है, फिर लिंग्विस्टिक में आपको और सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने सिलेक्ट किया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी, राइट। और पूरी लिस्ट आ जाती है ड्रॉप डाउन में, तो मैं ये सब सिलेक्ट कर रहा हूँ और मुझे अकॉर्डिंगली प्रोफोर्मा ओ यहाँ डालना होगा, दिया हुआ है, तो क्लिक हियर टू व्यू प्रोफोर्मा ओ, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रोफोर्मा ओ का फॉर्मेट आ जाता है, सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, खुद से लिख कर देना पड़ता है कि मैं इससे बिलोंग करता हूँ, एंड 7 प्रोसीड, ठीक है। तो माइनॉरिटी डिटेल्स भी होगी। अब आती है बात क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो आप समझ रहे हो कैसे कैसे हम आ रहे हैं, कैसे कैसे हमारा हो रहा है, कि हमने कैटेगरी के बारे में पहले टाइप बी कैंडिडेचर बताया, फिर उसके बाद कैटेगरी के बारे में बताया, तो मैंने सारे ऑप्शंस आपको दिखाए, फिर उसके बाद स्पेशल रिजर्वेशंस भी बताया। अब नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। आप प्लीज कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको क्लैरिटी देने के लिए ये सब कर रहा हूँ, बाद में रियल टाइम पे जब ये ओपन होगा तब भी सारी बातें बताऊंगा, बट ये सब करा हुआ है, मैंने एफर्ट लिया है आपके लिए, तो बस बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हो रहा है ये। अब 10th 12th के मार्क्स हमें दिखाने पड़ेंगे, तो हमारा 10th का बोर्ड कौन सा था, है ना, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, राइट। तो यहाँ पे पास बोर्ड कौन सा था, पासिंग ईयर कौन सा है, सीट नंबर कौन सा है, राइट, और फिर मार्क्स कितने मिले कितने में से, राइट। तो 80 मिले मैथ्स में आउट ऑफ 100, राइट, साइंस में कितने मिले, इसमें कितने मिले, उसमें कितने मिले ना, अग्रीगेट कितना था, ये सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला मेरा जो भी सीट नंबर वगैरह वगैरह था, राइट, अकॉर्डिंगली आप भी फिल करोगे। ये 10th का मार्क्स हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट 12th के बारे में, तो क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सी है, एचएससी है या डिप्लोमा है, तो आप एचएससी कर सकते हो, एचएससी हो सीबीएसई हो सभी के लिए एचएससी कर सकते हो, राइट। फिर उसके बाद में आप इंडिया से किया अब्रॉड से किया, ये सब सिलेक्ट करोगे। बोर्ड कौन सा है, तो सारे बोर्ड के नाम आएंगे, वो सब सिलेक्ट कर सकते हो, पासिंग ईयर, सीट नंबर, ये सब डालना पड़ेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, ओके, अगले इसमें करके दिखाता हूँ मैं बिल्कुल, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। सो 2007 डाला है मैंने, या सीट नंबर डाला है मैंने, मम्मी का नाम, देखो सारी चीजें जो है आपको डालनी पड़ेगी, कैंडिडेट ये ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ से कुछ चीजें, और जैसे आप ये सब डालते हो तो यहाँ चेक एचएससी डाटा, आपको यहाँ चेक एचएससी डाटा करते से ही
ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियरली खुल जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैंने किसी बच्चे का यहाँ डाला है और जैसे मैं गेट HSC डाटा बोलता हूँ तो यहाँ पे उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं आए तो आप पुट कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो बच्चा, है ना। तो ये जो होता है बस हमें डालना होता है। अगर आपका फेल्ड हो या कंपार्टमेंट लगा है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, है ना, फेल्ड और कंपार्टमेंट, और आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। कुछ बच्चे थे जो कंपार्टमेंट वाले, सर हम कर सकते हैं कि देखो यहाँ मिल रहा है कि यस आप कर सकते हो। ठीक है, और आपने गेट HSC डाटा कर दिया तो यहाँ पे पूरे मार्क्स अपने आप ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं। अगर नहीं हुए तो आप खुद से फिल कर लेना, लेकिन ये फेच हो जाते हैं। ठीक है, 12th के मार्क्स ऑटो फेच होते हैं। अंडरस्टूड बच्चा? यस, तो ये सब मार्क्स डाले, 7 प्रोसीड किया आपने। 7 प्रोसीड करने के बाद में नेक्स्ट आता है कि जेई मेंस के लिए आपने अपीयर किया था क्या। अगर आपने अपीयर किया तो आप यस लिखो, ओके, और अपना एप्लीकेशन नंबर डालो, वो अपने आप आपके जेई स्कोर भी फेच कर लेगा। सिर्फ एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने से फेच कर लेगा। और अगर नहीं किया तो आप नो लिख सकते हो। मैंने किसी एक स्टूडेंट का यहाँ पे लिया और गेट डेटा करा तो देखो उसका आया है। ये मेरी स्टूडेंट है 99.88 यशोमती, बहुत बढ़िया, अभी IIT बॉम्बे में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये 2-3 साल पहले का भी 4th ईयर में होगी बॉम्बे में। ठीक है, तो ये सारा हो गया। तो हमारे मार्क्स का भी क्या, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और जेई के मार्क्स। अगर आप जेई के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो नो। ठीक है, लेकिन अप्लाई कर दो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारी इमेज और सिग्नेचर की बारी, राइट। तो अब नेक्स्ट होती है इमेज और सिग्नेचर, और यहाँ बताया गया है कि इमेज और सिग्नेचर किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ साइज दी हुई है, डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ शुड बी 3.5 × 4.5, लिख लो, है ना। 4 KB और 100 KB के बीच में साइज होना चाहिए, लिख लो, रिसाइज कर लो, सारा ऑनलाइन होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स को PDF फॉर्म में रखो या JPG फॉर्म में रखो ताकि हम अपलोड कर पाए इजीली। लास्ट मोमेंट पे ये डॉक्यूमेंट हो नहीं, एक फोल्डर बनाना है और एक फोल्डर में सारी चीजें रखनी है। ठीक है, तो यहाँ फोटोग्राफ और सिग्नेचर डालना पड़ेगा। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर का भी, फोटोग्राफ तो आपके पास होता ही है और सिग्नेचर का भी आप फोटो निकाल के सेव करके रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, है ना, जैसे आप लिखते हो देखो, है ना, तो यहाँ पे आप पहले यहाँ फोटोग्राफ पे सिलेक्ट करोगे। मैं फोटोग्राफ सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखो फोटोग्राफ सिलेक्ट किया। अब फोटोग्राफ हमें अपलोड करना है तो क्या कैसे करना है, ओपन या ओपन किया, ओके, ओपन जाके फिर अपने कंप्यूटर में जाके जो फोटोग्राफ है वो सिलेक्ट कर ली और फिर यहाँ अपलोड पे क्लिक किया। ओपन और अपलोड ये 2 क्लिक करना पड़ेगा, वैसे ही यहाँ फोटोग्राफ दिखने लग जाएगी। अब नेक्स्ट सिग्नेचर, तो आप सिग्नेचर यहाँ सिलेक्ट करोगे। अगेन सिग्नेचर पे भी अगेन वही काम करोगे आप, ओपन, जहाँ सेव किया उस फोल्डर में जाओ और यहाँ अपलोड का बटन क्लिक करो। तो जैसे अपलोड का बटन क्लिक करोगे तो यहाँ सिग्नेचर भी दिखने लग जाएगी। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको दिख गई है, राइट। तो ये बहुत बड़ा काम हमारा हो गया है। ठीक है, एंड नाउ आता है प्रोसेस का लास्ट स्टेप, जहां पे हमें सारे डॉक्यूमेंट्स, जिस भी कैटेगरी से हम भरते हैं तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, तो लिविंग सर्टिफिकेट चलता है, राइट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे भी लिविंग सर्टिफिकेट चलता है। या डोमिसाइल आपने बनाया तो डोमिसाइल, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं EWS के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, TFWS के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। फिर उसके बाद में लिंग्विस्टिक के लिए भी अप्लाई करो तो प्रोफॉर्मा O भी आपको लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन है, ठीक है। या फिर आपने लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा हो तो वो भी चल जाएगा, या दिया हुआ है ना, लिविंग सर्टिफिकेट भी चलेगा। EWS के लिए मैंने अप्लाई किया तो EWS सर्टिफिकेट मांग रहा है। अगर आप कैटेगरी को तो SC ST हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी मांगेगा, या नॉन क्रीमी लेयर मांगेगा अगर आप OBC के या SC BC के हो, ठीक है। आपके 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स और आपका CET का स्कोर कार्ड, तो ये सब लग रहा है आपको। ये सब आपको अपलोड करने, एक एक यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे, एक एक डॉक्यूमेंट को आप फिल करोगे। अगेन PDF JPG सब रख सकते हो, 500 KB मैक्सिमम साइज होना चाहिए, सब ध्यान देकर आप काम करो। तो मैंने सारे अपलोड कर दिए। तो जैसे आप अपलोड करते हो तो यहाँ पे ऐसे व्यू वाले ऑप्शन आ जाते हैं, ऐसे PDF दिखने लग जाती है। तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, 7 प्रोसीड पे मैं निकल पड़ा हूँ, राइट। जब मैं 7 प्रोसीड पे निकल पड़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे फीस दिखाई देती है, राइट। तो आप देखो क्या बोल रहा है, ये भरना नहीं है, ध्यान से देखो, नहीं तो बहुत सारे जो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप जाते हो फिल करने के लिए, या साइबर कैफे होते हो, कहते भरो, नहीं, यहाँ लिखा हुआ है MHTCT एप्लीकेशन फी पेड 600 टू बी पेड 0 निल, आपको कुछ पे नहीं करना है। कुछ बच्चे होंगे जो कैटेगरी से थे अब ओपन में आ गए तो उन्हें वो डिफरेंस भरना पड़ता है। कैटेगरी में आप जब भर रहे थे CET का एग्जाम दे रहे थे तब आपने कम फी भरी थी, ओपन में आपको ज्यादा फी भरना पड़ता है, तो आपको डिफरेंस दिखता है। लेकिन मोस्टली सब लोगों के इसमें नील लिखा होता है, नील का मतलब आपको कुछ पैसा फिल नहीं करना है, पे नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात का। 7 प्रोसीड करोगे, जैसे 7 प्रोसीड करते हो अब ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हमारा यहाँ पर हो चुका है। आप किसी भी स्टेप में सेव करके आप अगली बार आकर भी फिल कर सकते हो। पूरा हो गया, आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, ओके। एडिट करना हो तो यहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो आराम से करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। तो ऐसे ये रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस होता है। तो आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ कि मैं एक बच्चे का पूरा लाइव करके आपको दिखाऊंगा, आपके साथ मैं जूम मीटिंग पर रहूंगा और आप भी
उस तरफ रह के साथ साथ में मेरे वो फॉर्म फिल कर सकते हो, हर चीज क्या क्या होती है। तो अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, क्या क्या मेरे पास होना चाहिए पहले से, किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये सारा आइडिया आपको आ गया होगा, राइट बच्चों, है ना। आई एम श्योर, है ना, ये कैसे करना है क्या करना है आप समझ गए हो। इसके अलावा इसके बाद क्या होता है सर, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो उसके बाद आपके आसपास जो स्क्रूटिनी सेंटर्स होंगे वहां जाके आपने जितने अपलोड किए उनके ओरिजिनल आपको दिखाने पड़ेंगे, है ना, वेरीफाई कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, लेकिन मैं ऑफलाइन ही वेरीफाई कराने बोलूंगा। स्लॉट्स आपको बुक करने पड़ते हैं, अगेन ये वही उसी एप्लीकेशन आईडी वगैरह डालने के बाद वहाँ पे दिखता है कि स्लॉट्स लेना है आपको। तो डिस्ट्रिक्ट कौन से स्क्रूटिनी सेंटर में है ना, कितने टाइम स्लॉट में, वो सब चूज करोगे और वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाओगे। और वेरिफिकेशन होने के बाद फिर नेक्स्ट आपको रैंक मिलेगा और आगे आप कैप राउंड 1 की तरफ जाओगे। तो आप समझे कैप रजिस्ट्रेशन होता क्या है, कैसे होता है। बड़ा है, बहुत लंबा वीडियो बनाया है मैंने, पर काफी डिटेल में बताया है। आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आपने देखा कि नहीं देखा इतना बड़ा वीडियो, कि नहीं देख पाया सर मैं, राइट। मुझे पता चल जाएगा यस सर देखा मैंने और अच्छा था, हेल्पफुल था, समझ आया हमको, है ना। तो और आगे जब होगा रजिस्ट्रेशन शुरू तब भी मैं पूरा करके दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे थे 2-3 साल पहले, उसकी हमें हेल्प हो रही है और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एफर्ट तो बहुत दे रखा है, बस आप इसको यूटिलाइज करिए। ठीक है, चलिए, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, क्या चाहिए, प्लीज कमेंट करते रहिएगा। ओके, एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। हम आपके साथ हमेशा है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको हमेशा रिप्लाई देंगे। बाय बाय, टेक केयर।